नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं सीएसपी रॉबिन जैन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू सो मच। और आज हम सर से बहुत सारी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज हम नए लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल युग में अपने आप को साइबर सेफ रखा जाए। और इसी क्रम में आज हम सर से बात करने वाले हैं। सर, ये बात हम लोग कर रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे साइबर सेफ रहा जाए। इसमें एक ऐप है साइबर दोस्त करके। क्या ये ऐप है और किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस और हम सभी अधिकारी श्रीमान डीजीपी सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को साइबरली अवेयर कर सकें, जिससे हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो लोगों की राशि को हड़पने का जो लोग काम कर रहे हैं, इनसे हम इन्हें बचा सकें। और एक प्रिवेंशन के रूप में हम लोग ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि साइबर दोस्त क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है कि साइबर दोस्त एक पोर्टल है जो कि इंटरनेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से बनाया गया है। और इसका काम है कि लोगों को साइबर क्राइम के जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो रिसेंटली किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को वो लोगों को बेवकूफ़ बना के, झूठ बोलकर, डरा कर, धमका कर, लालच देकर जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो वो सारे ट्रेंड्स हमें साइबर दोस्त पोर्टल पर मिलते हैं, सो दैट कि हम उनको देख सकें और अवेयर हो सकें। तो साइबर दोस्त एक पोर्टल है, हम सभी को एक बार उसको देखना चाहिए, और जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आज क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं और उनसे बचने का क्या तरीका है। सो ये हम देखें और सभी को दिखाएं। तो एक साइबर दोस्त आज के ज़माने में, आज के टाइम में काफ़ी उपयोगी है, इसको हमें देखना चाहिए। और स्मार्टफोन का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है आपका स्मार्ट होना, क्योंकि साइबर ठग लगातार आपको अपने जाल में पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता आपको और आपके पैसे दोनों को सेफ रख सकती है। सर, इसी के साथ मैं बात करूँ, अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और लगभग जिसके केस आए दिन देखने को मिलते हैं, वो है डिजिटल अरेस्ट। ऐसे में ग्वालियर की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, कोई एक बड़ा केस जो आपने अभी डील किया हो और जिसने काफ़ी हाइक भी पकड़ी हो? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी, सबसे पहले मैं सभी को बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक वर्ड है जो उस प्रकार के क्राइम को डील करने के लिए हम लोगों ने दिया है, जिससे हम ये समझ सकें कि ये डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ हुआ है। देखिए, अभी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक 69 ईयर्स की एक महिला थी जो कि रिटायर्ड थी किसी जॉब से, और मैंने देखा कि उनको साइबर जो जालसाज हैं, उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और उनको बोला कि आपके जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से कोई अकाउंट खोला गया है और उस अकाउंट में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, बहुत बड़ी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और हम आपको इसमें अरेस्ट करेंगे, आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो जो लोग हैं वो अपने आप को कई बार इस प्रकार की चीज़ों से लोगों को डराते हैं और ख़ुद को इनकम टैक्स का ऑफिसर, कई बार खुद को पुलिस अधिकारी, कई बार सीबीआई, कभी विजिलेंस कमीशन का अधिकारी और कभी ईडी का अधिकारी, इस प्रकार का बता के और वीडियो कॉल करते हैं। तो उस महिला को उन्होंने इस प्रकार से वीडियो कॉल किया और लगातार उनको ये बताया कि आप पहले बहुत डरा के जब सामने वाला इतना ज़्यादा डर गया तो उसने उस सॉल्यूशन के लिए बात की। तो ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो फिर कुछ घंटे बाद फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप किसी को बताएंगे नहीं, आप किसी से चर्चा नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और फिर दोबारा उन्हें फ़ोन किया और मदद करने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड की। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा किसी के माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं कि जब बैंक से वो पैसे निकालने गई तो उनको ये भी बोल दिया कि बैंक में आपसे पूछेंगे कि आप ये राशि क्यों निकाल रहे हैं, तो आप ये मत बताना कि आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है, आप कुछ और बहाना बनाना, आप बोलना कि मैं मकान बनवाने के लिए हमें ज़रूरत है, मकान का मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरत है, हम कार ख़रीद रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों में इतना ज़्यादा लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर दिया, किसी से बात नहीं करने देना। तो लगभग 1 महीने तक उस महिला को इन्होंने मैनिपुलेट करते रहे और धीरे धीरे कई अकाउंट्स में
एक बड़ा राशि, लगभग 1 करोड़ की राशि उनसे ली। तो इस प्रकार की चीज़ें लगातार देखने को मिलती हैं। तो मैं लोगों को ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, कोई भी अधिकारी आपको कभी वीडियो कॉल नहीं करेगा, और यदि आपको कोई बुलाना भी चाहेगा तो वो नोटिस देकर आपको बुलाएगा, अदरवाइज एक लीगल नोटिस आपको भेजेगा। कोई वीडियो कॉल करके कभी आपसे बात नहीं करेगा। और उन्होंने बाकायदा AI के फॉर्म में या कैसे भी कहें अपना पीछे का पूरा बैकग्राउंड पुलिस टाइप का एक रूम बना के रखा था, खुद वर्दी पहन के दिखाया था। तो लोगों को बिल्कुल हूबहू लगता है और वो डर भी जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने भी शेयर नहीं किया क्योंकि वो मना करते हैं शेयर करने को। तो इस प्रकार से इतना मैनिपुलेट लोग हो जाते हैं कि शेयर करने से भी डरने लगते हैं, और जब शेयर नहीं करते तो उन्हीं की पूरे 1 वे कम्युनिकेशन में आकर बड़ा अमाउंट उनको दे देते हैं। इसी को हम एक कॉमन टर्म में डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो ये अभी हुआ है, इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 1.5 CR की बड़ी राशि इन्होंने अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराई और बाद में NOC के नाम पर फ़ोन बंद कर लिया। तो इस प्रकार का ऐसे कई केसेस हुए हैं, और हम लोग लगातार ये बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। कोई वीडियो कॉल पर कभी फ़ोन नहीं करता है, और कोई भी अधिकारी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करता है, और स्पेशली आपसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराने की नहीं बोलता है, अलग अलग अकाउंट्स नहीं देता है। आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि आप किसी से शेयर ना करें, बिकॉज कोई भी लीगल प्रोसेस होती है तो अपने वकील से बात करने की, अपने लोगों से बात करने की सभी को स्वतंत्रता होती है। तो ये कम्प्लीटली एक फ्रॉड है, इससे हमें बचना चाहिए जी। और जैसे कि सर ने कहा, कोई भी पुलिस आपको फ़ोन पर अरेस्ट नहीं कर सकती। तो जब भी इस तरीके का कोई फ़ोन कॉल आपके पास आए तो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होइए और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट ज़रूर कीजिए। याद रखिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास ज़रूर जाना है। सर, एक और बात मैं करूँ, लगातार साइबर फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं और पुलिस भी उतनी सजगता से लोगों को जागरूक कर रही है, पर फिर भी टाइम के साथ हर दिन केस आ रहे हैं। ऐसे में बात करूं अभी बीते दिनों की या 1 साल की हम बात करें, किस तरह के केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी अभी ट्रेंड में है। इसके अलावा ये लोग जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, बिकॉज़ वो टेक्निकली उतने एडवांस नहीं होते, तो उतना उनको चीज़ों को समझने में समय लगता है, तो उनको टारगेट करते हैं। कई बार होम अप्लाइंसेस, जैसे कि हम अपने घर में एक कॉमन परिवार जो है, वहाँ यदि किसी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है या टीवी ख़राब हो जाती है, तो आजकल एक ट्रेंड है कि हम सर्विस सेंटर पे ना देकर जो पुराने ज़माने में मिस्त्री को बुलाकर सही कराने वाली बात होती थी, वो चीज़ें आज रिप्लेस हो गई हैं। तो हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, और जनरली हर व्यक्ति टोल फ्री सर्च करने के लिए वेबसाइट सर्च करता है, गूगल सर्च करता है। वहीं पर ये जो जालसाज हैं उसी प्रकार की हूबहू वेबसाइट बनाते हैं, हूबहू टोल फ्री नंबर जनरेट करके वो एक नंबर देते हैं, और आप लोग जो आम पब्लिक है उसे समझ नहीं पाती है, और वो नंबर को लेकर सीधा वहाँ कॉल कर देती है। जैसे ही वो कॉल वहाँ पहुँचता है तो वो चूँकि जालसाजों के पास ही होता है, तो वो फिर आपसे अकाउंट की डिटेल्स आपकी मांगते हैं। एक तरीका उनका ये भी है। दूसरा, एक QR कोड आपको भेजते हैं कि आपको यदि सर्विस वाला अपॉइंट कराना है या अपने अप्लायंस की सर्विस करानी है तो आप 100 रुपये की राशि हमें भेजिए। तो जैसे ही वो कोई लिंक भेजते हैं या आप कोई QR कोड भेजते हैं और हम बिना सोचे समझे अपने अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफ़र करने का करते हैं, तो पूरा डिटेल्स उनके पास आपकी पहुंच जाती हैं। फ़िशिंग लिंक से पूरा पासवर्ड्स, चूँकि आप अपने मोबाइल से जो पासवर्ड करते हैं वो पूरा मोबाइल आपका हैक हो चुका होता है, सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं, और फिर वो आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा निकालते जाते हैं, और आपको जब पता चलता है जब तक 4 से 5 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जी। तो इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा आप सबसे, आपके माध्यम से सभी से एक निवेदन, एक अनुरोध है कि हम हमेशा जिस भी अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, हम उस पर अनावश्यक सर्फिंग ना करें, उस पर अनावश्यक गेमिंग ना करें, उस मोबाइल को बड़ा सेफली रखें, और जो व्यक्ति अच्छे से चीज़ों को समझता है, जो तकनीकली या टेक्निकली एडवांस है, उस व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहें। साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, कभी भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड है, सही है, तो एक बार राय ज़रूर लें, शेयर ज़रूर करें, और प्रिकॉशंस हमेशा लेकर चलना चाहिए। कोई भी वेबसाइट्स पे आके किसी भी अनजान वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना चाहिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। तो यदि ऐसा हो जा रहा है
तो फिर 1930 एक आपके पास हमेशा ऑप्शन है, इसको आपको तुरंत कॉल करना चाहिए। जी, और यकीनन भागती दौड़ती दुनिया में साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और इस फ्रॉड की दुनिया में आपको 2 पल का पेशेंस ज़रूर बचा सकता है। कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले, OTP डालने से पहले 2 पल रुकिए, सोचिए विचारिए कि जो आप नंबर डाल रहे हैं या जिस साइट पर आप सर्फिंग कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है ग्वालियर वालों से, सभी से, कि पुलिस हमेशा आपके पास अवेलेबल है। टेक्निकली एडवांस लोग भी आपके पास होंगे ही, साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं। हम हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल हैं। कहीं पर भी आप यदि फंसते हैं या कोई बात ऐसी होती है कि आपकी कोई राशि, कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर बताएं, 1930 पर कॉल करें। और आप सबकी एक जिम्मेदारी है कि जो आज थोड़ा सा भी अवेयर हैं वो औरों को भी करें, अपने परिवार को इस प्रकार के फ्रॉड से बचाएं। हमारा यही प्रयास है कि कनेक्टेड रहें, सभी से जुड़े रहें और इस प्रकार की चीज़ों में जो हम लोग आपको बता रहे हैं उनका पालन करें, उन्हें पढ़ें। साइबर दोस्त, 1930, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, इन सभी को एक बार सर्च करें और अपने लोगों को भी अवेयर करें। थैंक यू। सेफ क्लिक सेफ यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।